नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। और कंपनी का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। न्यू लिस्टिंग हुई थी इसकी और स्टॉक आईपीओ के बाद ज़बरदस्त इसमें बाइंग देखने को मिली थी और जो हाई बनाया था 180 190 तक चला गया था और उसके बाद लगातार स्टॉक गिरा है। तो आईपीओ के बाद जो निवेशकों ने खरीदारी की होगी वो निवेशक वरीड होंगे, चिंतित होंगे, क्योंकि उनका कैपिटल लगातार कम होता जा रहा होगा। अब किसी निवेशक ने 140 के ऊपर खरीदा है तो स्टॉक 96 में आ गया है। आज जो ये गिरावट देखने को मिल रही है, क्या अपडेट्स आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा इस पॉइंट के ऊपर भी बात करेंगे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो आईपीओ आया था उस पर जबरदस्त रिस्पांस था और 70 रुपए का आईपीओ प्राइस था, बढ़कर काफी ऊपर की तरफ 160 170 180 तक चला गया था। उसके बाद ये जो गिरावट है रही है, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो बिजनेस रहा है उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले जो अपडेट ये है कि कंपनी ने स्टेक सेल किया है। ये बजाज ग्रुप की कंपनी है और जो प्रमोटर है बजाज फाइनेंस, तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 88.70 है, तो काफी है। बस ने अपना स्टेक सेल किया है और ये स्टेक सेल किया है, कंपनी ने स्टेक सेल किया है, प्रमोटर्स ने स्टेक सेल किया है। इसमें लगभग 2% का और लगभग 1890 करोड़ का ये रहा है। प्राइस जो है 97 रुपीज में ब्लॉक डील हुई है, तो इसीलिए ये शेयर नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। आज जो 7 से 8% नीचे की तरफ आया है, तो ये कारण है एक। दूसरा ये है कि कंपनी का जो बिजनेस रहा है पिछले जब से लिस्ट हुआ है कंपनी, और इसमें देखते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू रहे 2755 करोड़ का था लास्ट क्वार्टर में, सितंबर के क्वार्टर में, और उससे पहले लगभग 2410 करोड़, 2449 करोड़, 2508 करोड़, 2618 करोड़। तो ग्रोथ थोड़ा बहुत रहा था लास्ट क्वार्टर में और प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिला था। 643 करोड़ का प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट मुनाफा भी बढ़कर हुआ था बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। थोड़ी बहुत ग्रोथ रही थी लास्ट क्वार्टर में। और फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे कि बिजनेस में थोड़ा ग्रोथ रहा था लास्ट क्वार्टर में। मार्केट कैप 87,073 करोड़ का, फेस वैल्यू 10 रुपीज का, बुक वैल्यू पर शेयर 25 का है। डिविडेंड अभी कंपनी नहीं दे रही है। ईपीएस है 2.83 का और पी रेशियो 36 का है। तो देखिए, बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हैं तो स्टॉक 100 के आसपास ही है, 100 से नीचे की तरफ आ गया है और इसका डेट टू इक्विटी है 4.44 का। तो फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो आगे कितना सेल्स होता है, ग्रोथ रहती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसी के अनुसार फिर वैल्यूएशन बढ़ेगा। और जो निवेशक अब ऊपर की तरफ खरीदे हैं तो नतीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अभी दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, अगर आप खरीदारी कर रहे हैं, किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी जरूर रखें। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो बजाज ग्रुप की ये कंपनी है और न्यू लिस्टिंग हुई थी, बट लिस्टिंग के बाद आईपीओ की जो लिस्टिंग हुई थी उसमें अच्छा रिस्पांस मिला था, तो उसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ ही है। तो निवेशक क्या करें, लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और उसमें ग्रोथ की संभावना रह सकती है। जैसे कि आपने देखा कि बजाज फाइनेंस ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को, बजाज फिनसर्व है, बजाज ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं काफी अच्छा रिटर्न दिया है। बट अभी अगर हम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो अभी तो माइनस है 28% का, तो बेयरिश ट्रेंड है और स्टॉक अब नीचे की तरफ आएगा तो ओवरसोल्ड की स्थिति रहेगी, इसमें बाइंग भी देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ स्टॉक जब ये 115 117 के ऊपर निकलेगा आगे आने वाले समय में, तब इसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। और ग्राफ देख रहे हैं जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा तो बहुत सारे हर्डल्स होंगे, क्योंकि निवेशक कम समय के लिए खरीदारी करते हैं, वो निकलना चाहते हैं। अब जैसे किसी निवेशक ने 110 में खरीद लिया, सोचा कि 115 120 में बेचेंगे, शेयर आ गया 96 रुपए में, वो एक तरह से उनको चिंता लगी रहेगी कि कब 115 है या जहां पे खरीदा है तब हम निकल जाए। तो इस तरह के हर्डल्स रहते हैं। फिर बियर्स भी एक तरह से उसमें भारी रहते हैं, जैसे कि ये शेयर पिछले 1 साल से नीचे की तरफ ही आ रहा है
और उससे पहले से नीचे की तरफ आ रहा है। सितंबर 2024 में 163 में, ये सितंबर 2024 में ये स्टॉक 160 के ऊपर था। तो काफी समय हो गया है, वैसे नीचे की तरफ ही आ रहा है। जब जब इसमें तेजी आ रही है तो स्टॉक बढ़ नहीं रहा था और एक रेंज बनी हुई थी इसकी 100 से 130 के बीच। इसके बीच बहुत सारे निवेशकों ने इसको खरीदा होगा, तो उन निवेशकों को होल्ड करना चाहिए। आपका शेयर प्राइस आ जाता है तो देखें क्या करना है, उस समय देखें क्या करना है, क्या सिचुएशन बन रही है, अपडेट्स क्या आ रहे हैं, क्या बिजनेस आ रहा है कंपनी का, उसी के अनुसार अपना डिसाइड करें। और लॉन्ग टर्म के निवेशकों को फायदा दे सकता है, इसका बिजनेस बढ़ेगा तो वैल्यूएशन बढ़ेगा, शेयर में एक तेजी भी, रैली भी देखने को मिल सकती है। शेयर बाजार में जिस प्रकार से रैली है तो आगे आने वाले समय में स्टॉक में रैली बन सकती है। आगे आने वाले समय में इसके पीसीटी माई के नंबर्स आएंगे तो स्टॉक में हलचल बढ़ेगी। तो इस तरह के अपडेट के लिए, जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।